ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं किस तरह से जब जीवात्मा इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत के आश्रय में रहता है, महात्मानस्तु माम पार्थ। महात्मा की व्याख्या की गई है। एक्चुअली कौन महात्मा है, हु इज महात्मा। यहाँ पे महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, महात्मा किसको कहा जाता है, यहाँ कहा गया है। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो महात्मा कौन है, किसे महात्मा कहना चाहिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ज्यादातर हम आने जाने कैसे भी अरे गहरे लोगों को महात्मा कहते हैं। महात्मा, आप तो महात्मा है। हमें पता चलना चाहिए महात्मा कौन है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पे महात्मा का वर्णन किया गया है। सबसे पहला लक्षण महात्मा का कि वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। जीवात्मा दैवी प्रकृति के आश्रय में तभी आ सकता है जब वो भौतिक जगत से मुक्त हो चुका है, या भौतिक जगत का किसी भी प्रकार का जो है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। भौतिक जगत का किसी प्रकार का भी, वो सुख हो, दुख हो, या कुछ भी हो, इसे महात्मा कहा जाता है। मतलब महात्मा का अर्थ है भौतिक जगत से मुक्त आत्मा। देश से स्वतंत्र दिलाया इसलिए वो महात्मा हो गया, ऐसा नहीं। देश को स्वतंत्र करवाया इसलिए वो महात्मा हो गया, ऐसा नहीं। समझ गए ना। कई लोग कहते हैं महात्मा गांधी। देश से स्वतंत्र दिलाना मतलब एक सेल्फ भौतिक चीजों में आसक्त है। आत्म से स्वतंत्रता दिलाना, या आत्म को इस शरीर से, इस भौतिक जगत से स्वतंत्र करवाना, इसे महात्मा कहा गया।
सिर्फ कोई राष्ट्र को या देश से स्वतंत्र दिलाया, इसे महात्मा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो भौतिक जगत में ही है। किससे किससे स्वतंत्र दिलाया? देश से स्वतंत्र दिलाया, शरीर को स्वतंत्र किया। फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम जिसको हम कहते हैं, किसी व्यक्ति से मुक्त करवाना या किसी अन्य लोगों से मुक्त कराना, इसे महात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा का अर्थ है भौतिक जगत से मुक्त करवाना, या खुद भौतिक जगत से मुक्त हो चुका है, किसी भी प्रकार का उस पर भौतिक जगत का कोई भी असर नहीं होता है, ऐसे लोगों को महात्मा कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, वो सदैव दैवी आश्रित में स्थित रहते हैं, मतलब भगवान के आश्रय में रहते हैं हर हमेशा, भगवान के आश्रय में रहते हैं और भगवान का सतत, समझ गए ना, भजन्ते अनन्य मनसो, सदैव 24 आवर्स भगवान का स्मरण करते रहता है। क्योंकि उसे ज्ञान है कि भगवान आदि पुरुष है, आदि पुरुष है और नित्य है। भौतिक जगत के सारे चीजें, भौतिक जगत से संबंधित सभी जो भी है वो अनित्य है। सुख दुख अनित्य है, शरीर अनित्य है, सगे संबंधी अनित्य है। नित्य कौन है? भगवान है। इसीलिए हर हमेशा भगवान का स्मरण करते रहने से व्यक्ति या जीवात्मा दैवी प्रकृति के आश्रय में आ जाता है, क्योंकि जीवात्मा भगवान का तटस्थ शक्ति है। तट का अर्थ है समुद्र का तट, देखा है ना, समुद्र का तट, बॉर्डर, पानी का और जमीन का बॉर्डर, जिसको समंदर का तट कहते हैं हम, तट। तो उसी तरह से हम तटस्थ शक्ति है। हम दैवी प्रकृति के आश्रय में भी रह सकते हैं और भौतिक प्रकृति के आश्रय में भी रह सकते हैं। आपने देखा होगा हमारा परिस्थिति या हमारा, हम जिस परिस्थिति में है वो अभी फिलहाल कैसे है, पूर्णतया दैवी प्रकृति में नहीं है और ना ही पूर्णतया भौतिक प्रकृति के आश्रय में है। जैसे समंदर में लहरें एकदम कैसे उमड़ कर आती है, एकदम छलांग मार कर आती है और एकदम जमीन के ऊपर चली जाती है, और फिर बाद में धीरे 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 वापस समंदर में आती है लहरें। हमारी वैसी है, कभी हम आध्यात्मिक आश्रय में जाते हैं तो कभी भौतिक आश्रय में आ जाते हैं, तो कभी आध्यात्मिक आश्रय में जाते हैं, वापस कभी भौतिक में आते हैं। तो हम तटस्थ शक्ति है, इसलिए यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, जैसे समंदर के लहरें आते हैं और वापस चले जाते हैं, समंदर की लहरें वापस आते हैं और वापस चले जाते हैं। हमारी एट प्रेजेंट एक्चुअल में हमारी परिस्थिति ऐसी है। भक्तों के संग में रहेंगे तो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहेंगे। जैसे ही हम ऑफिस चले जाते हैं, काम चले जाते हैं, या कहीं और भक्तों का संग टूट जाता है, तो वापस हम भौतिक प्रकृति के आश्रय में आ जाते हैं।
तो हम जैसे लोग जो है, जो कभी दैविक आश्रित, कभी प्रकृति आश्रित, कभी दैविक आश्रित, कभी प्रकृति का आश्रित, इन्हें महात्मा नहीं कहा जा सकता। आप समझ रहे हैं? कभी भगवान का नाम ले रहे हैं, हाँ, तो कभी देश के लिए लड़ रहे हैं। हमने देखे ऐसे ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं लोग, जिन्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, हमें ज्ञान होना चाहिए किसको महात्मा कहना है। भौतिक कार्य करने वाले व्यक्ति को हम कैसे महात्मा कह सकते हैं? जस्ट बिकॉज ही हैज सम, बहुत बहुत सारा धन है, ऐश्वर्य है, इसलिए ओ महात्मा हो तुम। नो, दैवी प्रकृति के आश्रय में सतत स्थित है, इसका मतलब 24 आवर्स भगवान का स्मरण कर रहा है, गुरु के आज्ञा का पालन कर रहा है, प्रचार में लगा हुआ है। प्रभुपाद दैवी प्रकृति आश्रित, प्रभुपाद के शिष्यों को हम कह सकते हैं, प्रचार करते हैं, अपने जीवन देते हैं, वो दैवी प्रकृति आश्रय में है। ऐसे लोगों को महात्मा, गुरुजन जो है वो महात्मा है, आचार्य जन जो है वो महात्मा है। भौतिक चीजों के लिए लड़ने वाले जो है वो महात्मा नहीं कह सकते। राष्ट्र के लिए कहो, देश के लिए कहो, या किसी भी भौतिक चीज के लिए कहो, लड़ने वालों को महात्मा नहीं कहा जा सकता। तो भगवान यहाँ पे व्याख्या करें, महात्मान अस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। किसको महात्मा कहना चाहिए? जो सदैव भगवान का स्मरण करते हुए दैवी प्रकृति, मतलब योग माया के आश्रय में, महामाया के आश्रय में जो है, वो कभी भी महात्मा नहीं हो सकता। दैवी प्रकृति आश्रित मतलब योग माया, भगवान की योग माया आध्यात्मिक जगत, भगवान की महामाया जो है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत के जो आश्रय लिया है उसे महात्मा नहीं कहा जाता, लेकिन योग माया के आश्रय जो लिया है उसे महात्मा कहा जाता है। तो तटस्थ शक्ति, हम जीवात्मा जो तटस्थ शक्ति है, जो पूर्ण रूप से भौतिक जगत से निकलकर मुक्त होकर दैवी प्रकृति में आश्रय, योग माया के आश्रय में आध्यात्मिक चीजों के प्रति आकृष्ट या उसका आश्रय लेते हैं, तो ऐसे लोगों को महात्मा, ऐसे जीवात्माओं को महात्मा कहा गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाते। कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण के चरण के अतिरिक्त, कृष्ण के लीलाओं के अतिरिक्त, कृष्ण के धाम के अतिरिक्त और कुछ अपने मन को और कहीं नहीं ले जाना चाहते हैं, कहीं पे भी नहीं। यहाँ तो प्रभुपाद आगे और भी बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं। क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त कहा जा रहा है। शुद्ध भक्त किसके शरण का ग्रहण, किसके शरण का ग्रहण करता है, किसके चरणों का शरण ग्रहण करता है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अन्य अवतार या अन्य रूप जो है उनके भी आश्रय में नहीं रहता। क्लियरली यहाँ पे कहा गया है, वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होता है, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करता है। व्हाट टू स्पीक ऑफ। यहाँ तो प्रभुपाद कह रहे, भगवान श्री कृष्ण के अलावा उनके अन्य रूपों का भी, रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए।
व्हाट टू स्पीक ऑफ, मतलब अन्य देवी देवताओं का और मनुष्यों का तो क्या, ऐसी बात हो रही है। तो शुद्ध भक्तों के लिए ऑफकोर्स भक्त डिफरेंट है, शुद्ध भक्त डिफरेंट है। भक्त जो है भगवान के अन्य रूपों का भी स्मरण कर सकता है भक्त, लेकिन प्रभुपाद यहाँ व्याख्या कर रहे शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य रूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। These are statements of Prabhupada. शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, डिवोटी में भी डिवोटी हो सकते हैं, बट प्योर डिवोटी तो सिर्फ कृष्ण के भक्ति होंगे, कृष्ण ही का स्मरण करेंगे। तो वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। तो महात्मा और शुद्ध भक्त के लक्षण वो हर हमेशा दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है, योग माया के आश्रय में रहता है, उसे भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही उसके मन पर वो प्रभाव डाल सकता है भौतिक जगत का। सदैव आध्यात्मिक आश्रय में रहता है, योग माया के आश्रय में रहता है। इसे दैवी प्रकृति कहा गया। दैवी मतलब भगवान की जो दैवी शक्ति है, योग माया है, उसके आश्रय में रहता है और उससे प्रोटेक्शन प्राप्त करता है। नो डाउट जब वो भौतिक जगत को सब कुछ त्याग कर दैवी प्रकृति मतलब योग माया के आश्रय में आ जाता है तो योग माया उसको प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा फिलहाल पोजीशन कैसा है, कभी दैवी प्रकृति तो कभी भौतिक प्रकृति, कभी दैवी प्रकृति तो कभी भौतिक प्रकृति, कभी योग माया तो कभी महामाया, कभी योग माया तो कभी महामाया, हमारा ऐसा। तो सदैव भक्तों के संग में रहने से हम हर हमेशा योग माया में स्थित हो जाते हैं, योग माया का आश्रय प्राप्त करते हैं एंड शी गिव्स फुल प्रोटेक्शन। तब पूर्ण रूप से हमारी रक्षा करती है। क्लियर? और इसे महात्मा कहा जाता है। सो महात्मा का डेफिनेशन है ये, उसका सबसे पहला लक्षण है वो 24 आवर्स भगवान का स्मरण करता है। ऐसे ही व्यक्ति को महात्मा कहा जा सकता है। भौतिक चीजों के प्रति आसक्त है या भौतिक चीजों के प्रति वो आकृष्ट है, उन चीजों के लिए लड़ता है, उसे महात्मा नहीं कहा जा सकता। तो क्लियर? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदि अव्ययम। ओके, भगवान के अलावा और किसी से उसका संबंध नहीं है, उसका नाता सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से है। या भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भक्त कहो या सेवाएं कहो, उसका नाता उससे है और हर हमेशा उसी के बारे में सोचते रहता है। इसलिए योग माया उसको प्रकृति से निकालकर मतलब भौतिक जगत से निकालकर अपने आश्रय में लेके आती है और उसे प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है। ठीक है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए, हरिनाम संकीर्तन की जाए, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।